خاموش فیصلہ پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر۔ آج اساتذہ کا عالمی دن ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس دن کو بڑا ہی محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اس خاص اہمیت کے حساب سے کہ میں بھی آج یہاں موجود ہوں کہ بہت سارے استاد اور کچھ بہت قابل استاد جنہوں نے مجھے نکھار کے یہاں پہنچا ہے۔ بالکل ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ہم کچھ نہیں ہوتے، تو ہمیں نکھارنے والے، تراشنے والے، اس ہیرو کو ہیرا بنانے والے استاد ہوتے ہیں۔ استاد نہ ہوتا تو شاید ہمارے پاس آج یہ ہنر، قابلیت اور احترام اور تقدس، بیٹھنا اٹھنا سب کچھ استاد کی مرہون منت ہوتا ہے، وہ سکھاتا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں بھی ہے، جس نے ایک لفظ بھی سکھایا تو اسے گویا استاد کا درجہ دیا گیا، اس کا حق متعین کر دیا گیا ہمارے اوپر۔ سب سے پہلے سٹی اسکول موجود ہیں اور طالبات ہمارے ساتھ، طلبہ و طالبات موجود ہیں، پہلے ان سے بات کریں گے، پھر اساتذہ موجود ہیں، ان کی طرف بڑھوں گا۔ سب سے پہلے بچے، ننھے منھے سے بچے پہلے موجود ہیں، ان کے ساتھ ذرا گفتگو ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم. What is your name? I am In which class you are? in KGC. In KGC. Which teacher you like most? Miss Mamadeen, Why? because she's so kind. So kind. So do you think the teacher should be very kind? Yes. Okay. Assalamu alaikum. Walaikum What is your assalam. name? Fatima. Fatima. Which teacher is your favorite, Fatima? Miss Marine. Miss? Miss Marine. Okay. Why Miss Marine is your favorite? Because she's so kind. So kind. So you like kindness. Yes. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. आपका नाम? Haneen Zara. क्या नाम है? Haneen Zara. हनीन ज़हरा। कौन सी टीचर फेवरेट है? Ma'am Alia. वो क्यों? वो नर्सरी क्लास है. आप भी नर्सरी क्लास में? जी. तो वो आपकी फेवरेट टीचर है? हाँ? वो फेवरेट टीचर है आपकी? जी. वो क्यों? इसलिए मुझे काम करती है. आप ये काम खुद कर देती हैं? चलिए जी, मैं सिर्फ बच्चों से प्यार से बात की। उनके लिए देखें, एक बच्चा है जिसे ये मालूम है इस उम्र के अंदर, उम्र के इस हिस्से के अंदर भी, कि काइंडनेस और प्यार जो है वो उस्ताद सिखाते हैं, और वो टीचर जो काइंडनेस और प्यार मोहब्बत से बुलाता है तो वो उनके लिए सबसे फेवरेट है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम आपका वालेकुम। नाम? मेरा नाम हरीम। हरीम कौन सी क्लास में हो? मैं 6। अच्छा, तो आपको क्या लगता है टीचर्स डे पे हमें टीचर्स को कैसे विश करना चाहिए, और टीचर्स डे के ऊपर हमें टीचर्स को कैसे रिमेंबर करना चाहिए? हमें इस तरह रिमेंबर करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट दिया, और अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ सिर्फ उनकी वजह से खड़ी हूँ। तो आप क्या बनना चाहती हो? मैं बड़े होके एक आर्मी डॉक्टर बनना चाहती अच्छा, हूँ। कौन सी टीचर से आप ज़्यादा इम्प्रेस हैं? मेरी KG क्लास की टीचर थी मैम आसमा, उनसे। तो क्या उन्होंने आपको इम्प्रेस किया, क्या सिखाया सबसे अच्छा, जो आप समझती हो सबसे डिफरेंट था? वो बहुत हेल्पफुल थी। तो आप बहुत भी लाइफ में सबके लिए हेल्पफुल होंगे। जी जी। चलो, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ज़हरा। ज़हरा, आप कौन सी क्लास में? मैं 6 क्लास में हूँ। 6th क्लास में, माशाल्लाह। तो आपकी कौन सी फेवरेट टीचर है? मुझे सब टीचर्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने हर टीचर ने अपने टाइम पे अपने काम पे बहुत अच्छा किया था, और वो हर टीचर बहुत काइंड है। फुल आपको सपोर्ट किया। हाँ जी। उन्होंने पूरी कोशिश की। आप क्या बनना चाहती हो? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हो? कौन सा डॉक्टर स्पेशलिस्ट? डिटर्मेटोलॉजिस्ट। माशाल्लाह। इसकी खास वजह? क्योंकि वो आसान भी होता है। अच्छा, चलिए, आपने टीचर तो फेवरेट कौन सी टीचर है? सब हैं, सर अली, मैम अंजुम, मैम आयशा, इस्लामी टीचर खड़ी, उनका नाम तो नहीं ले। वो भी, और मेरी 1 क्लास की टीचर मैम सना, और मेरी 2 क्लास की टीचर मैम आबदा, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि वो जब मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, वो मुझे अच्छे से समझाते थे, और वो हर वक्त सपोर्ट करते थे। वालेकुम अस्सलाम. अदीना. अदीना, कौन सी क्लास में? मैं भी 6 में ही आप हूँ. भी 6th में। अच्छा, आपने पेरेंट्स से कभी कोई स्टोरी सुनी कि उनके टीचर्स के बारे में? कभी कभार मेरे बाबा मुझे सुनाते हैं कि उनकी टीचर्स कितनी हेल्पफुल थी, कितना सपोर्टिव थी, क्योंकि एक टीचर का रोल काफ़ी अच्छा था। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना तालीम, अपना प्रोफेशन दिया है कि आप इन बच्चों को, अपनी जनरेशन को बढ़ाएं इनको, और क्या कहते हैं, हमारी दुनिया को बेहतर बनाएं। आपको लगता है कि टीचर जो होती है उसकी नेचर, उसकी हैबिट्स हमारे अंदर भी डेवलप की, जैसे आपके बाबा ने बताया, तो आपके बाबा के अंदर भी वो हेल्पफुल नेचर और सब कुछ आया? वो काफ़ी हेल्पफुल हैं, एंड मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये टीचर्स का ही सपोर्ट होता है कि आपका क्या कहते हैं, आप जहाँ स्टेज के ऊपर आप डिफरेंट पब्लिक इवेंट्स के अंदर जाते हैं, तो ये टीचर का सपोर्ट, हमारे पास रोल मॉडल सबसे पहले हमारा टीचर ही होता है। आपका वो क्या कहते हैं, मेंटोर होता है, आपको चीज़ें सिखाता है लाइफ के अंदर कि इस तरह आपने उनको मैनेज करना होता है। तो टीचर्स को क्या कहते हैं, वेरी हैप्पी टीचर्स डे, एंड आई
love all my teachers because they are so kind, caring and helpful for me, and they give me confidence. बहुत शुक्रिया जी ने बड़ी प्यारी मैसेज दिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मनहा आप कौन सी क्लास में? 7. तो आप मनहा टीचर डे पे क्या हमसे शेयर करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एक टीचर होती है वो हमें इस दुनिया में रहने के गुर सिखाती है और हमें एक माशरे में अच्छा इंसान बनने की तरबियत देती हैं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है कि देखिए घर से माँ बाप जो हैं वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए लर्निंग प्लेस होती है, लेकिन वो अपने बच्चों को उस टीचर के स्कूल करते हैं कि ये मुझसे भी अच्छा सिखा सकते हैं. तो ये बड़ा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीचर का रोल बड़ा काइंड और बड़ा अहम है इस पूरी ज़िंदगी के अंदर. जी, तो टीचर एक माँ की तरह ही होती है, पेरेंट्स की तरह. तो जो पेरेंट्स वो अपने बच्चों की अच्छी और हाई स्टैंडर्ड तालीम के लिए वो हमें स्कूल भेजते हैं. चलिए बहुत शुक्रिया. मैं टीचर से पहले दो हमारे साथ और नन्ही मुन्नी सी बच्चियाँ मौजूद हैं, इनसे बात करें. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. आपका नाम? मेरा नाम ज़ाहिरा है. आपको शेयर करोगे टीचर्स डे पे हमारे साथ? यस, टीचर्स डे एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है. उस तरह हम अपनी टीचर्स के बारे में सपोर्ट करते हैं उनको. टीचर्स हमें इस लेवल तक लेकर आती है और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए. सिर्फ टीचर्स डे पे नहीं, हमें उनको हर दिन पे सपोर्ट करना चाहिए. और हमारी टीचर्स ने हमें इस लेवल पे लेकर आई हैं. क्योंकि याद होता है कि पेरेंट्स को भी जाके विश करना है, तो टीचर बताती हैं कि पेरेंट्स की बर्थडे होगी या उनका कोई डे होगा, ईद का दिन होता है, कुछ भी ये टीचर सिखाते हैं, तो फिर आप उनको भी विश करती हैं. ऑफ कोर्स. फेवरेट टीचर कौन है? मेरी फेवरेट टीचर 2 क्लास में मैम आयशा आसिफ थी. और वजह उसकी? क्योंकि वो बहुत काइंड थी, वो हर चीज़ हमसे, और वो इतना गुस्सा भी नहीं करती थी, वो इतनी स्ट्रिक्ट भी नहीं थी. मेरे बच्चे तो मासूम होते हैं, और कहते हैं बच्चे मासूम भी होते हैं, दिल के सच्चे भी होते हैं, सुच्चे भी होते हैं. उन्होंने बड़े प्यारी बात की है कि ख़ास तौर पर काइंडनेस के साथ गुस्सा कम करती थी. तो देखें ये तो एक माशरे के अंदर भी है कि हमें भी चलता फिरता कोई इस उम्र के अंदर भी कोई गुस्से से बोले तो हमें वो नापसंद होता है. तो बच्चे तो इस चीज़ को डेवलप करते हैं कि जब जितना प्यार होगा उतना प्यार इस माशरे के अंदर फूल की तरह, ये फूल हैं और ये खिलेंगे तो बड़े बाग बन के, बागीचे बनकर फूल बखेरेंगे पूरे माशरे के अंदर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम ज़ैनब फैज़ान है. ज़ैनब, आप टीचर डे पे क्या हमारे साथ क्या शेयर करेंगे? हैप्पी टीचर्स डे उन तमाम टीचरों पे जो हमें इस मुकाम पे खड़ा किया है कि हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं. और बस मैं यही कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सब टीचरों को जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है. तो आपको कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? मेरा इंग्लिश. वो टीचर की वजह से है कि वैसे है? वैसे ही. टीचर भी इंग्लिश की फेवरेट है, वो किसी और सब्जेक्ट की फेवरेट है? मेरी मोस्ट फेवरेट टीचर तो मेरी मैथ्स की ही है. मैथ्स की? हाँ जी. मुझे मैथ्स क्यों नहीं पसंद? वैसे ही. तो मैथ्स ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा रही है आपको, इसलिए फेवरेट है? नहीं, बिकॉज मुझे इंग्लिश में स्टोरीज़ लिखना बहुत पसंद है ना, इसलिए. चलें, ये स्टोरी टेलर हैं. तो हमारे साथ टीचर्स मौजूद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हमारे लिए बाइसी फ़ख्र होता है, मैं जब भी उस्ताद के सामने इंटरव्यू करने आता हूँ तो मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि एक उस्ताद वो जिस भी जगह पे जाए वो उस्ताद होता है. आप भी सीख के पढ़ के आए हैं तो आप ज़्यादा उस्ताद की अहमियत को उजागर कर सकते हैं. बहुत सारे बच्चे मैं स्कूल्स में जाऊँ तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें हमारा टीचर फेवरेट लगता है तो हम भी टीचर ही बनेंगे बड़े होकर. जी बिल्कुल. आज तक हम बच्चों से टीचर्स डे की विशेज़ लेते रहे हैं, लेकिन आज मैं आपकी वसातत से अपने उन तमाम असातिज़ा के नाम एक पैगाम देना चाहूँगी. तेरी बातों की भीनी खुशबू मेरी सोचों में बस गई है. तेरी बातों की भीनी खुशबू मेरी सोचों में बस गई है. तेरे नक्शे कदम से मैंने हज़ारों उजले ख्याल पाए. तो थैंक यू सो मच मेरे तमाम उन असातिज़ा के लिए जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया कि मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन की तरबियत का काम कर रही हूँ. सलाम असातिज़ा. यानी कि जिस माली ने एक पौधे को पानी दिया, वो पौधा Yes. बड़ा हुआ, आज वो आगे फल देने का. फल दे के आगे मजीद पौधे. बिल्कुल. एंड आई एम प्राउड ऑफ माई प्रोफेशन. ख़ास लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला उस्ताद के पेशे के लिए चुनता है. रीना ने बड़ी प्यारी बात की थी. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम वसल्लम का प्रोफेशन है. जी बिल्कुल. ऊपर नाज़िल हुआ तो वो असहाब सुफ़ा जो बेसिकली एक स्कूल ही था, जी, जी. दरसगाह थी, वहाँ से असहाब को सिखाया करते जी, थे. जी, बिल्कुल. तो बड़ा पैगंबरी सेक्रेड और- प्रोफेशन है जी. Exactly. हाँ जी बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप टीचर्स डे पे हवाले क्या कहना चाहिए? अपनी कोई टीचर खास याद करें जिनकी वजह से आज, क्योंकि मैं जितना नालायक स्टूडेंट था, मैं तो बहुत सारे टीचर्स को याद करता हूँ जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया. Definitely on this Teachers' Day, first of all, my heartfelt gratitude to all the teachers out there, those who are working on the individuals to make it them better place in the society. And definitely it's a very sacred profession as stated earlier, and I'm proud to be a teacher.
थैंक यू। Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप टीचर देते हैं हमारे साथ क्या शेयर सबसे पहले तो आई वांट टू गिव माय ऑल द एफर्ट्स टुवर्ड्स माय टीचर कि आज हम जहाँ जिस जगह पे खड़े हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर टीचर्स। और दूसरी बात ये, जैसे आई ऑलवेज टेल टू माय स्टूडेंट्स दैट कि जैसे दिस इज़ द प्रोफेशन ऑफ आवर प्रॉफिट हॉली प्रॉफिट, तो ये आज बच्चे जिस मुकाम पे जाते हैं जहाँ पहुँचते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टीचर। एक स्टूडेंट तो एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है, एक अच्छा टीचर उस पर जो लिख देगा, जो राइट कर देगा, पूरी लाइफ के लिए उसके लिए वो रिफ्लेक्ट करेगा। सो एक अच्छा टीचर एक लाइफ में मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर। बिल्कुल जी। मैं जब भी किसी स्कूल में या तालीमी इदारों में प्रोग्राम करता हूँ तो एक मैसेज ज़रूर देता हूँ, उसको बारहा रिपीट करता हूँ कि हमें उस्ताज़ा की अहमियत और उनके एहतराम को ज़रूर उजागर रखना चाहिए। वो हमारे पुराने उस्ताद हों या हमें गली में गुजरने वाला कोई सबक भी सिखा जाए, वो भी हमारा उस्ताद है, क्योंकि हमारे दीन ने हमें ये सबक दिया है। और इसके अंदर ख़ास तौर पर इस सब के साथ कि हमें आगे बढ़ना, तो उस माशरे के अंदर आज हमने उस्ताज़ा की कदर कम होती देखी है। आप एक सवाल कीजिएगा, ये ख़वातीन दो मौजूद हैं, ये घरों से अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के यहाँ आई हैं ताकि बहुत सारे माशरे के और फूलों को जो है वो खूबसूरती से बागीचे के अंदर सजा सकें। तो हम ये सिर्फ याद रखें कि हम उस माशरे के अंदर अपना जो किरदार अदा करें, वहाँ अपना इतना अच्छा किरदार अदा करें कि माशरा ज़्यादा प्यारा हो सके, और हम भी उस्ताज़ा से जो सीखा हुआ सबक है उसको एक दिए की तरह आगे बढ़ाते चलें। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाज़िर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। उस्ताज़ा का आलमी दिन, उसके ऊपर जब बात करें तो पहले हमने सबसे पहले स्कूल का रुख किया। तलबा और तालबात जो हैं वो नन्हे मुन्ने से थे, लेकिन उस्ताद की अहमियत और काबिलियत के ऊपर उन्हें जिस हद तक तारीफ़ें की वो आपके सामने रखी। अब कॉलेज, पंजाब कॉलेज फॉर गर्ल्स की जो तालबात हमारे साथ मौजूद उस्ताज़ा भी हैं। सबसे पहले मैं बेटियों से आगाज़ कर लेता हूँ, फिर उनकी तरफ उस्ताज़ा की तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुबाब ज़फ़र, कौन सी क्लास में? सेकेंड ईयर। सॉरी, सेकेंड प्री इंजीनियरिंग कौन सी है? मेरी ICS। ICS। तो रुबाब, क्या लगता है टीचर का मुकाम हमारी ज़िंदगी में कितना है? बहुत ज़्यादा। कैसे? लाइक वो हमें पढ़ाते हैं, हमें तरबियत देते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको माशाल्लाह। क्या लगता है आपकी अभी तक की लाइफ में सबसे फेवरेट टीचर कौन है? मैम सामने खड़ी है। ये सामने तारीफ़ नहीं करनी है, आपने सही बताना है। मुझे नाम नहीं आता उनका, पर क्या सीखा आपने? क्योंकि हम कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने उस्ताद से सीखा होगा, जी। वो आप तक पहुंचा रहे हैं। PS की टीचर है वो हमारी, और वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं हमें, और इनकी हमें बहुत अच्छी समझ आती है। समझ आती। तो आप इनसे क्या सीख के अगली लाइफ में जो होगा इनकी सिखाई हुई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? आगे इंशाल्लाह मैं अच्छा, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे? ये वैसे मैं इसलिए थोड़ा सा इस इंटरव्यू को कंटिन्यू करूँगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारी बेटियों में से कोई ऐसी चीज़ रखती है कि इस पॉलिटिक्स, वजह इसकी आप क्या समझती हैं? मुझे पॉलिटिक्स बहुत पसंद बहुत है। पसंद है। बहुत तो पसंद। क्या आप रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं इस पॉलिटिक्स के अंदर? डिफरेंट क्या होगा? पाकिस्तान को सही करना है। पाकिस्तान को चोरी, चोर मतलब लोग हैं। ये मेरे ख्याल में ये नारे और ये सब कुछ खत्म करके, ताकि कोई किसी इनके ऊपर जी। पॉइंट आउट ना कर सके। जी। चलें बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? ज़ुमर इरफान, अच्छा, आप कौन सी क्लास में? सेकेंड ईयर ICS। अभी ICS में। जी। तो आपने टीचर्स देके जी। ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कौन सी टीचर आपकी फेवरेट रही है अभी तक? मैम शगुफ्ता, वजह उसकी? वो मेरी इंग्लिश की टीचर है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया है, करेक्टर डेवलप किया, एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट में मुझे बहुत कुछ सिखाया, जो कि मैं इम्प्लीमेंट आगे भी जाकर कर सकती हूँ। बहुत अच्छा समझाती हैं। यानी कि जो कॉन्फिडेंस और इसको Yes, कह सकते हैं। yes. तो आपको लगता है कि बड़ा ज़रूरी है टीचर्स को रिकॉग्नाइज़ करना, उनकी अहमियत को रिकॉग्नाइज़ करना? जहाँ आज आपके पेरेंट्स ने कभी आपके साथ अपने टीचर्स की बातें की वैसे? यस। कौन सा उनके कोई याद आपको हो जो अच्छी टीचर की, जिससे आप इंप्रेस होंगे? टीचर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेरे पेरेंट्स इतनी कदर करें तो मुझे भी करनी चाहिए। टीचर की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जो हम टीचर से सीखते हैं वो हम हर जगह ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हम जाकर दूसरों को भी सिखा सकते हैं कि मैंने अपनी इस टीचर से ये सीखा था, तो वो भी इम्प्रेस होते हैं और टीचर्स की इंपॉर्टेंस और बढ़ती है। इंपॉर्टेंस और बढ़ती है। अमूमन हम देखें तो आगाही सेमिनार्स और डेंगू हो या कोई भी हो, पोलियो के लिए भी तो स्कूल और कॉलेजेस का इंतखाब किया जाता है। क्यों? ये सबसे ज़्यादा वर्थफुल वर्ड ऑफ माउथ्स को लेकर जाते हैं, और अक्सर बच्चे हमने घरों में ये देखे कहते सुने हैं कि नहीं जी, मेरे टीचर ने कहा है, मैं तो नहीं मानूंगा या मानूंगी, क्योंकि हम इस हद तक पक्के होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो टीचर ने कहा है वो लोहे पर लकीर है, और ये हक़ भी है, सच भी है, क्योंकि जो टीचर है उसकी कदर दीन इस्लाम के अंदर बहुत वाज़ेह है। असहाबे सुफ़ा के ऊपर नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर अगर सहाबा को उस्ताद बन के कुरान सिखाते थे, तो उस्ताद की अहमियत तो मेरे नबी ने बहुत ब्रीफली बयान की है, जिसे हमें एहतराम के साथ आगे लेकर चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सानिया इरफान, अच्छा सानिया, आप कौन सी क्लास में? सेकेंड ईयर। ICS में आप भी? हाँ जी। कौन सी टीचर आपकी फेवरेट अभी तक? टीचर मेरे सर फेवरेट हैं, कौन से? सर ताहिर। उसकी वजह? वो डिसेंट है काफ़ी, अच्छा। एंड ही लोअर हिज गेज,
तो आपको लगता है कि लाइफ के अंदर डिसेंसी और ये चीज़ें हमें उस्ताद से सीखने को मिलती है, हमें इसे कंटिन्यू भी रखना चाहिए? यस, व्हाई नॉट। पढ़ाई के हवाले से कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? मुझे फिज़िक्स और उसकी टीचर नहीं पसंद आपको फिजिक्स की? पसंद है मुझे। तो फिर वो उन टीचर आपने ने आपको favourite खास, पूछा। हाँ, वो खास खासियत बताए ना, ताकि नाज़रीन को भी Okay. थोड़ा सा उसके हवाले से पता चले। शी इज़ कॉन्फिडेंट, दैट इज़ व्हाई आई लाइक हर। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम? मेरा नाम उंजिला नूर असलम। अच्छा उनला, आप कौन सी क्लास में? मैं सेकंड ईयर में। तो आपको क्या लगता है टीचर की इंपॉर्टेंस कितनी है लाइफ के अंदर? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। वैसे टीचर्स जो होते हैं वो बादशाह तो शायद ना हों, पर अपने स्टूडेंट्स को बादशाह तो बना देते होते हैं वो। दे आर नॉट लीडर बट लीडर मेकर। यस। तो आज टीचर डे के हवाले से क्या कहेंगे, वो शेयर करेंगी नाज़रीन के साथ, ताकि उनको जी। पता चले टीचर की अहमियत और उनकी इज़्ज़त कैसे करनी चाहिए? जी, वैसे तो माँ बाप से ज़्यादा रुतबा पेरेंट्स टीचर्स का ही है। तो क्या कहते हैं ना, टीचर्स के साथ मुझे लगता है कि वो अच्छा गाइड कर सकते हैं हमें आगे, मतलब कि आगे जाने के लिए वो हमें अच्छा गाइड करते हैं, और साथ में क्या कहते हैं काबिल एहतराम होते हैं। बिल्कुल, और यही है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आपका नाम? वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नादिया अफजाल है, आप कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर में ICS। अच्छा, आपको क्या लगता है टीचर्स की इंपॉर्टेंस और लाइफ के अंदर अहमियत कितनी ज़्यादा है? टीचर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे हमें वालिदैन वगैरह गाइड करते हैं, इसी तरह हमें उससे वालिदैन से ज़्यादा गाइड हमारी टीचर्स क्योंकि करती पहले हैं हमें। दरअसल माँ है, और वो देखें वो माँ आपको एक टीचर के सपुर्द करके जी। जाती है कि मैंने जितना सिखाना था सिखा दिया, अब इस टीचर ने सिखाना जी। है, आपको निखारना है। हाँ जी, जैसे हमें वालिदैन ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ सिखाते हैं, इसी तरह हमारी टीचर्स भी बहुत ज़्यादा कुछ सिखाते हैं हमें लाइफ में कैसा, यानी कि बहुत सी चीज़ें फेस करने को आती हैं, वो सब कुछ हमारे टीचर्स ही हमें सिखाते हैं। हमें क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस बनाते हैं, हमें गाइड करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारी ज़िंदगी में। और फेवरेट टीचर से क्या सीखा अभी तक आपने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है? कि झूठ नहीं बोलना, जो आता है तो इसके नहीं ऊपर भी आता तो फिर भी बता देना है, चीटिंग नहीं करनी, और बहुत ज़्यादा कुछ। वैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये वैसे ज़िंदगी के अंदर मेरे नाज़रीन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। झूठ एक बोलेंगे तो उसको फिर कवर करने के लिए 1000 और बोलने पड़ेंगे, नहीं बोलेंगे तो पहले वो जो नदामत बाद में 10% होनी है, वो शायद कुछ पॉइंट्स कुछ फ़ीसद हो, बल्कि झूठ मिलने पे मेरा रब्बुल ताला जो है वो आपको कभी भी नदामत जो है उसके अंदर नहीं लेके जाता। उस्ताद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। एक उस्ताद जो है वो भी कहीं शागिर्द होता है फिर उस्ताद बनता है। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में स्कूल्स में जाता हूँ तो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हम बड़े होकर टीचर बनेंगे, जी, क्यों, जी। हमने अपनी टीचर से बहुत कुछ सीखा जी। है। और ये ऐसी फील्ड है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तादाद है जॉब्स की भी, और मैं समझता हूँ एब्जॉर्बिंग पावर सबसे ज़्यादा इनके अंदर है। वो बहुत गुस्सा भी बर्दाश्त करते हैं, बच्चों की बदतमीजियाँ बर्दाश्त करते हैं, और उनको फिर भी निखार के भेजते हैं। आप टीचर्स डे पे अपने उस्तादा को कैसे याद करती हैं और क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, टीचर्स डे पे ही नहीं सिर्फ, बल्कि अगर मैं अपनी फेवरेट टीचर का नाम लेना चाहूँ तो मिस फौजिया गिलानी थी मेरी स्कूल लाइफ में टीचर। बड़ी ही काम, बड़ी ही अच्छी और बेहतरीन उनका पढ़ाने का स्टाइल था, और बड़ी ही डिवोशन के साथ हमें पढ़ाया करती थी। तो और भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स थे, लेकिन और बच्चे के जहन के ऊपर उनका इतना ज़्यादा असर होता है, वो कभी भी उनको भूल नहीं पाता। अब हम खुद बच्चों वाले हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, टीचर बन गए हैं, लेकिन हम कभी अपने टीचर्स को भूल नहीं पाए हैं, और उनसे सीखी हुई अच्छी बातें, अगर कभी उन्होंने हमें किसी बात पर पनिश भी किया है तो वो भी हमें याद है कि वो क्यों किया था, उससे हमें क्या सीखना चाहिए। और यही चीज़ मैं आगे बच्चों को भी कहना चाहूँगी कि बेटा, ये आपके पेरेंट्स हमारे ऊपर एतमाद करके आपको हमारे हवाले करते हैं, दिन का बड़ा एक हिस्सा है बच्चों ने हमारे साथ गुजारना होता है। तो बच्चों को भी टीचर से सीखना भी चाहिए, और उससे ज़्यादा जिम्मेदारी फिर हम टीचर्स के ऊपर आ जाती है कि टीचर्स अपने रवैये को, अपने लिबास को, अपनी गुफ्तगू के अंदाज़ को, अपनी प्रोफेशन के साथ अपना सिंसियर होना, ये सारी चीज़ें इस तरीके से बच्चे के सामने रखें कि बच्चा वाकई उनको आइडियलाइज कर सके और उनको ज़िंदगी में कभी भूले ना। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, वो शाइस्तगी, वो एक ठहराव जो उस्ताद सिखाता है, वो आगे उस्ताद जो फैला रहा है, वो मुझे महसूस हुआ कि मैं उस्ताद की बात सुन रहा हूँ, और वो उस्ताद के बोलने से और तासुरात से महसूस भी होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप अपने उस्तादों में से, जैसे उन्होंने बहुत सारे उस्ताद मुझे प्रोग्राम के अंदर टीचर्स मिले, तो उन्होंने कहा आपका इसलिए शुक्रिया अदा करते कि आज पहले तो हमें शुक्रिया अदा करने वाले बहुत थे, लेकिन आज हमें मौका मिला हम अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा करें। तो आप टीचर्स डे पे कहना मैं भी चाहिए? अपने तमाम असातिज़ा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी दुआओं, जिनकी मेहनत के नतीजा में आज हम उसी प्रोफेशन को ज्वाइन किए हुए हैं। मेरी मैम तनवीर फिरदौस मेरी काबिल एहतराम मैम थी, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को ही बदल दिया। उनका पढ़ाने का अंदाज़, उनकी गुफ्तगू,
ان کا بول چال کا انداز جو تھا ان سے میں بہت امپریس تھی، اس لیے میں نے جو ہے انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کالج میں جو ہے وہ جاب کی. اور ماشاءاللہ پھر میرے اگر میں یونیورسٹی میں گئی ہوں تو میڈم رابعہ سرفراز صاحبہ ڈاکٹر پروفیسر ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا اور الحمدللہ جو ہے میں ڈاکٹر بھی ہوں، پروفیسر ہوں، اور میں اپنے اساتذہ کی جو ہے دعائیں، ان کی محنت کا ثمر ہے کہ آج میں اپنے اس ادارے میں جو ہے اہم خدمات انجام دے رہی ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. جس شجر سے ہم نے جس باغ سے یہ پھول کونپلیں تھیں پھر بن کے پھول، اور جنہوں نے پھر کچھ نے تناوت درخت بن کے بھی چھاؤں مہیا کی، کچھ نے پھولوں کے ذریعے خوشبو مہیا کی، تو یہ باغیچے سے آگے کچھ نئے پھول جو ہیں وہ پیدا کریں جو آگے جا کے انشاءاللہ اس معاشرے کو مزید خوشبودار بنائیں گے. اور یہی تعلیمی اداروں کا حسن ہے کہ یہ جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں مثبت، کہ اس معاشرے کے اندر تلخیاں اور خاص طور پر جو ماند پر جانے والی چیزیں ان کو ہٹاتے ہوئے کچھ اچھی اور مثبت رویوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، جس کو ہم پروگرام میں ضرور اپریشیٹ کرتے ہوئے کرنا چاہیے. بریک لیں گے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کچھ ننے بچے اور کچھ ننے سے یہ دیے ہمارے ساتھ اور موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میں محمد احمد خان میرا نام ہے. محمد احمد خان. ٹیچرز ڈے کیا ہوتا ہے؟ Teachers Day, teacher is very important for the students because only she teaches the student how to be good in his language studies, and teacher makes the student to be successful in life. So that's why teacher play an important role in the life. Where you have learned good from your teachers? Yes, Where you have learned good from your teachers? teachers they always said no, don't lie to your parents, respect the elders and etc. So you don't lie to your parents? Yeah? You don't lie to your parents? No, sometimes because it happens. It happens. دیکھیں وہ کیا ہے، میں نے پہلے کہا تھا پروگرام میں بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے ٹیچر نے سکھایا جھوٹ نہیں بولنا، لیکن کبھی کوئی مجبوری میں بول دیتا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں نہ بولوں. بڑا پیارا بچہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ہے زارا الوی. زارا ٹیچرز ڈے پہ کیا کرتی ہو آپ؟ ٹیچرز ڈے پہ میں ٹیچرز کو بہت ایسے پیار کرتی ہوں، ان کو وہ نوٹس دیتی ہوں ایسے ٹیچر ڈے کے. کارڈ بھی دیتی ہو؟ کارڈ بھی جیسے آپ کو چاکلیٹس دیتی ہیں، کبھی بھی آپ بھی دیتی ہیں ان کو؟ کیا میں بھی. دیتی ہیں؟ کون سی میڈم زیادہ فیوریٹ ہے؟ میم ثنا آبویسلی، کیونکہ وجہ ہے کیونکہ وہ میری کلاس کو پڑھاتی ہے، وہ بہت اچھی ہے، بہت کائنڈ ہے اور میری فیوریٹ ٹیچر ہے. اور ٹیچرز ڈے 5 اکتوبر کو ہوتا ہے اور ہر ایئر 5 اکتوبر کو ٹیچرز ڈے ہوتا ہے. ٹیچرز ڈے 5 اکتوبر کو ہوتا ہے اور ہمیں اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، ہر جگہ ہمارے استاد موجود ہیں، ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. میں بھی ادنا سے اس پروگرام کے ذریعے اپنے ٹیچرز کو پروگرام کے اندر ضرور شامل کروں گا تاکہ ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا جا سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرفہ کمال. عرفہ آپ کیا کہیں گے ٹیچرز کے لیے؟ میں اپنے ٹیچرس کو یہ کہوں گی کہ دے آر ویری کوآپریٹیو ود می اینڈ دے آر ویری کائنڈ. Not only my class teachers but all of the teachers in my school, they are so much cooperative, kind, and they teaches me very good. They are like my second mother. In my school I doesn't feel like that I am in my school. It feels like I am in my home. It is like my home and I feel very nice with my teachers. They are very cooperative. Very cooperative. میں ان بچوں کے تاثرات سن کے نا وہ ایک احساس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بڑھتا ہوا تعلیمی تناسب ہے یہ انشاءاللہ مزید آنے والے سالوں میں بڑھے گا. کیوں؟ استاد ہیں تو یہ جو 40% سے بھی کم تھا، پھر 50% سے اوپر آیا، اب 60% کے قریب ہمارا لٹریسی ریٹ جو جا رہا ہے یہ مزید انشاءاللہ اوپر جائے گا. کیوں؟ یہ استاد ہیں تو یہ شجر کھل رہے ہیں، یہ استاد ہیں تو سب کچھ ہو رہا ہے. ہمیں ان استادوں کو جتنا بھی ہے سپورٹ کرنا چاہیے اور پروموٹ کرنا اور سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے. ڈاکٹر ندیم سہیل صاحب موجود ہیں، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، جامعہ فیصل آباد کے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب استاد کے عالم دن کے حوالے سے استاد کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا بہت ضروری ہے. ہم نے طلبہ و طالبات سے گفتگو کی کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، تو ہر کوئی کہتا ہے استاد کائنڈ ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے استادوں سے کیا سیکھا اور جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ استاد کا درجہ اس معاشرے میں کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد روحانی باپ ہے. استاد جو ہے ایک ایسا باپ ہے جو کہ فرش سے عرش پہ لے کے جاتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو. تو آج ہم یہاں پر جس بھی پوزیشن میں ہیں
तो ज़ाहिर बात है इसमें हमारे उस्तादों की तरबियत का हिस्सा है। वो उस्ताद जिसने हमें अलिफ बे पे सिखाया या जिसने हमें 1 2 3 4 सना सिखाया, तो उन सब ने हमारी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट किया, हमारी ट्रेनिंग की, और उसकी वजह से आज हम इधर मज़ीद बच्चों में जो है इल्म बांट रहे हैं। तो उस्ताद का तमाम जो महज़्ज़ब मुआशरे हैं उनमें बहुत बड़ा मकाम है, और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ तो अशफाक साहब बताया करते हैं कि जो जजेस हैं, उस्ताद जब दाखिल होता है कोर्ट में तो जजेस उनके एजाज़ में खड़े हो जाते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में भी हम महज़्ज़ब कौमों को जो है शार बनाएं, और हमारे दीन में जो उस्ताद का मर्तबा तय है उस तरह से हम उस्ताद की रिस्पेक्ट करें। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि जब कोई स्टूडेंट जो है उस्ताद की रिस्पेक्ट करता है तो वहाँ से उसका लर्निंग प्रोसेस शुरू होता है। अगर वो उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो कभी भी उस उस्ताद से लर्न नहीं कर सकता। उसके लिए ज़रूरी है बाअदब बानसीब। तो जो बच्चे अपने असातिज़ा का अदब करते हैं, यानी कि वो जब अदब करते हैं तो वो उस्ताद की बात को एक्सेप्ट करते हैं। जब वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो चीज़ें उस्ताद की बताई हुई चीज़ें उनकी मेमोरी का हिस्सा बनती हैं, और वो लर्निंग होती चली जाती है, और वो स्किल होते जाते हैं, और फिर मुआशरे में वो बेहतर रोल अदा करने के काबिल होते हैं। उनमें से इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, जर्नल्स बनते हैं, उनमें उस्ताद भी बनते हैं। तो जितने भी लोग आज जो हैं बड़े मकामात जिन्होंने हासिल किए हैं, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस हासिल की हैं, उनके पीछे जो है उस्ताद की तरबियत ही है। अल्लाह ताला हमें भी अपने उस्तादों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे आने वाली नस्लों को भी उस्ताद का मकाम पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम सैयद साहब मौजूद है प्रोग्राम में, आपको आगे लेके चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जब बात करें उस्तादज़ा की तो प्रोग्राम पूरे के अंदर हमने बहुत सारे उस्तादज़ा को देखा, उनसे गुफ्तगू की, तलबा और तालबा से बात की, वो अपने उस्तादज़ा को कैसे याद करते हैं, जबकि उस्तादज़ा ने भी अपने उस्तादज़ा को याद किया। तो मेरे ऊपर भी इतना फ़र्ज़ है कि मैं अपने उस्ताद को इस हवाले से अप्रिशिएट कर सकूं कि जहां बहुत सारी पूरी एक लाइफ के अंदर मैं जहां पहुंचा हूं उसमें बहुत सारे उस्तादज़ा का एक रोल होगा, लेकिन एक मेरी फेवरेट टीचर भी हैं, वो आज मेरे साथ हैं। चेयरपर्सन है मीडिया मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की, डॉक्टर सलमा अंबर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मैंने अपने दिल की बात बता दी। आप कैसे देखती कि ये पेशा के सद तक मुकद्दम है? क्यों मैं प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब सुफ़ा पर नबियों को कुरान सिखाया करते थे, तो उस्तादज़ा का दौर और ये जिद्दत तो वहाँ से शुरू होगी, जहद, और ये चलती रहेगी, और पैगम्बरी पेशा है, मेरे नबी का पेशा है। और आप कैसे देखती हैं, आपके उस्तादज़ा में से आपको कौन फेवरेट था, और इस चीज़ को हमें कितना ज़्यादा आगे प्रमोट करने की ज़रूरत है? जहाँ माशरे में तलखियाँ बढ़ रही हैं, जहाँ मिंबर और महराब का तक़द्दुस की बात करते हैं, वहाँ उस्ताद की अहमियत को कितना उजागर करना होगा? जी, पहली बात तो ये कि हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे जो है ये मौका दिया है। तो मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं, एक का नाम लें तो बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मस्किन अली हिजाज़ी साहब से लेकर और जो है डॉक्टर नौशीना सलीम जो है मेरी सुपरवाइज़र PhD की हैं, उन तक जो है सारे उस्ताद जो हैं उन्होंने हमें इखलाक सिखाया, किरदार सिखाया, प्रोफेशनल स्किल सिखाई, और उनकी वजह से मैं आज जो है चेयरपर्सन हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे आपने ख़ुद कहा कि ये पैगम्बरी पेशा है, तो जो है उस्ताद की तो इज़्ज़त जो है, उसका मुकाम जो है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो उस्तादों को भी चाहिए कि अपनी इज़्ज़त और मुकाम और मर्तबे को समझें। आजकल जिस तरीके के मीडिया के ऊपर इश्यूज़ आना शुरू हो गए हैं, मदरसों के अंदर आते हैं, फिर यूनिवर्सिटियों के अंदर आते हैं, कॉलेजेस के अंदर आते हैं, आई रोज़, तो उसकी वजह से ना उस्ताद के तक़द्दुस को जो है नुकसान पहुंचा है, मैं ये समझती हूँ।
تو ہمیں جو ہے آج جو ہے استادوں کا عالمی دن یہ مناتے وقت یہ عہد بھی کرنا چاہیے اور سب سے ریکویسٹ بھی کرنی چاہیے کہ استاد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے، اور استاد کو چاہیے کہ اپنی عزت اور اپنے جو ہے تقدس پہ سمجھوتا نہ کرے اور جو ہے اس کے مقام اور مرتبے کو قائم رکھے. کہتے ہیں نا کہ ایک بہترین اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے پیچھے ایک بہترین ٹیچر ہوتا ہے. تو جو ہے ساری دنیا کے اندر دنیا استاد کی عزت کرتی ہے، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنے استاد کی بھی عزت کرتا ہے. ماں باپ نے تو پیدا کیا ہے لیکن استاد نے آپ کو انسان بنایا ہے سنوارا ہے، کسی مقام پر ہیرا بنایا ہے، اس کو کسی مقام پہ پہنچا دیا ہے. تو جو اچھی قومیں ہیں، جو مہذب قومیں ہیں، جو اخلاق یافتہ قومیں ہیں، وہ تو اپنے استاد کی بہت عزت کرتی ہیں. اور ہمارے ملک میں بھی استادوں کے لیے بہت ساری مراعات ہیں، عزت بھی ہے. میں نہیں یہ کہتی کہ ایک فیشن بن گیا ہے نا کہ حکومت کو ہر بات میں کرٹیسائز کرنا، میں نہیں سمجھتی الزامات اپنے اوپر بھی لے لینا چاہیے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم ہوتے تھے، انہوں نے ٹیچرز ڈے کے اوپر ٹیچرز کا گریڈ ایک بڑھا دیا تھا. تو بہت بڑی انہوں نے مثلاً کہ استادوں کے عالمی دن کے اوپر ان کو بڑا مراد دی تھی، بڑا گفٹ دیا تھا، تحفہ دیا تھا. تو ہم استادوں کو بھی چاہیے کہ محنت سے بچوں کو جو ہے تراش خراش کریں، ان کے اخلاق کی ان کی تربیت کریں، تاکہ ہم معاشرے کو ایک اچھے مفید شہری، اچھے مسلمان اور اچھے لوگ دے سکیں. اور جو آج کل ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں تو استادوں کا کردار بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو جو ہے استادوں کو چاہیے کہ صرف سبق کو رٹانا لگوائیں اور صرف جو ہے پروفیشنل کے اوپر نہ توجہ کریں، بلکہ جو ہے ان کی جو ہے اخلاق کی تربیت کریں. یہاں میں ایک بات اور بلال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو سرکاری اسکولوں کے استاد ہیں نا، وہ ایک پروسیس سے گزر کے آتے ہیں. وہاں پر جو ہے نا پھر بھی ان کے اندر کچھ تھوڑا بہت اخلاقیات، اور یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیچرز ہیں نا، ان کے اندر پروفیشنلزم کے نام پر وہ اخلاقیات، وہ تربیت مجھے نظر نہیں آتی. تو یہ ایک گیپ ہے. تو استاد کے لیے نا ٹریننگ لازمی ہونی چاہیے. کسی مثلا بے شک آپ نے پرائمری کو پڑھانا ہے، آپ نے سیکنڈری کو پڑھانا ہے، آپ نے یونیورسٹی کو پڑھانا ہے، لیکن ایک استاد جو ہے نا وہ آپ مثلا کہ ایک گھر کے اندر ایک بندہ خراب ہے نا تو وہ شاید ایک لوگوں کا اخلاق خراب کرے گا. ایک استاد کا اگر اخلاق خراب ہے نا تو وہ جنریشنز کو خراب کرے گا. تو اس لیے استاد جو ہے اس کی کوالٹی کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اور جو ہے پہلے میرا تو خیال ہے کہ جب بھرتیاں کی جائیں، ایک تو ان کی ٹریننگ کے اوپر، ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے. دوسری ان کی نفسیاتی جو ہے نا، ان کی کردار اور یہ سارا کچھ ہے، یعنی کہ ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا اپنا کردار، ان کی سوچ، ان کے نفسیاتی پرابلمز کس طریقے کے ہیں، اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو استادوں کے بارے میں مثلا آج استادوں کا عالمی دن ہے، استادوں کی عظمت کو سلام اور یہ سارا کچھ ہے، لیکن ہمیں کچھ اس طریقے کے ایشوز کے اوپر بھی توجہ دینی پڑے گی، جس کی وجہ سے آج کل جو ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر کچھ مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ. میں ایک چیز ضرور کہوں گا، میں نے اس یہاں آغاز سے پہلے کہا میری استاد موجود ہیں، تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے آپ کڑاکے دار پروگرام کے اندر بول دیتے ہیں. تو میری استاد نے آپ کو بتایا، میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہم اپنے استاد سے سیکھ کے آگے اپنی جو بیہیویئرز ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کرتے ہیں. تو میری استاد نے مجھے بتایا تھا کہ جو بولنا ہے سچ بولنا ہے. تو انہوں نے بول کے یہ نہیں کہا کہ وہ اگر خود استاد ہیں تو اپنی غلطیاں کور کر لیں. پورے پروگرام میں ایک استاد تھی جنہوں نے یہ بتایا کہ استادوں کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. یہ آخری پیغام ہے جو اساتذہ کے لیے بھی ہے، اور اسی ہیپی ٹیچرز ڈے کے ساتھ ان بچوں کے لیے اگر ٹیچرز نہیں ہیں ان کو ٹیچرز کو یاد کریں، ریکگنائز کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، تاکہ وہ بھی آنے والے بچوں پہ زیادہ محنت کے ساتھ زیادہ روشن مستقبل کی طرف ہم بڑھ سکیں. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.